सिर्फ हिंदुस्तान में करीब 8 लाख लोग सालाना टबाकू की बीमारियों की वजह से मरते हैं। पूरी दुनिया में करीब 11 लाख लोग सालाना इस तंबाकू नोशी या सिगरेट या बीड़ी के इस्तेमाल की वजह से मरते हैं। पूरी दुनिया में करीब 6 लाख बच्चे, पूरी 6 लाख पॉपुलेशन का अगर हम हिसाब लगाएं, 6 लाख लोग जो हैं वो पैसिव स्मोकर्स मरते हैं स्मोकिंग की वजह से पूरी दुनिया में। और उन पैसिव स्मोकर्स में 27% पॉपुलेशन जो है वो बच्चों की होती है। यकीन जानिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनवर साहब ने इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया होगा। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हुई और फ़ख्र भी महसूस हुआ कि हमारे इस एरिया के बच्चे बहुत महफूज हाथों में हैं। हमारी इस पूरी ज़िंदगी की काविश, हमारी इस पूरी ज़िंदगी की जुस्तजू वो यही है कि हम अपने इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारें, उनका कैरियर बनाएं। देखो, हर कोई सूरज या चांद तो नहीं बन पाता, लेकिन एक तारा हर कोई बन सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि रात के वक्त इतने सारे जो तारे आसमान में जगमगा रहे होते हैं, अगर हम हर कोई तो चांद नहीं बन पाएगा, तो हमें ये कोशिश करनी है कि एटलीस्ट हम वो तारा जो है वो हर कोई बन पाए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी जो सेल्फ है, अपने आप, अपने अंदर को, उसकी तामीर करें। क्योंकि हम जितना भी एजुकेशन लेते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताद हमें जितना भी एजुकेशन देते हैं, वो यही है कि हम अपने अंदर को, अपनी सेल्फ को, अपने आप को संवारें। एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब मिल जाए। एजुकेशन का ये मतलब है कि हम अपने अंदर मैनर्स और अपने अंदर काबू किस तरह से ला सकें। वो मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया कि ये इल्म मलकूती, ये हिक्म लाकमूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी, ये मराकबे, ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। और खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कहने से मुराद ये है कि हमें अपने आप को, अपने अंदर इस दिल को, इसको झंझोड़ना है और इसी की तामीर करनी है। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जितने भी बच्चों ने यहाँ पे बोला, बहुत अच्छा बोला और मुझे सुन के बहुत खुशी महसूस हुई। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी स्मोकिंग नहीं करता। मेरा दिल ये कहता है, मुझे पूरा इस बात का यकीन है। मुझे इस बात का यकीन है कि आप में से कोई बच्चा ड्रग्स का यूज ना करता है और ना ही आने वाले वक्त में करेगा। देखो, इन चीजों का इस्तेमाल कहते हैं कि कल्बे सुकून के लिए किया जाता है। आपको जब किसी चीज की खुशी मिलती है, सपोज आप कोई खुशखबरी सुनते हैं, किसी की कोई अच्छी जॉब मिल गई, किसी ने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, तो उस वक्त आपकी जो खुशी है, आपके अंदर जो डोपामिन रिलीज होता है, एक्चुअली वही हैप्पीनेस लाता है आपके अंदर। ये ड्रग्स, ये स्मोकिंग, ये टबैको, ये जो एंटी टबैको डे आज हम मना रहे हैं, ये बेसिकली उसी की एक कड़ी है। जब आप एक गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, गलत लोगों में, गलत सोबत में बैठते हैं, तो जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी में जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं वो ये मैसेज कैरी लेकर के जाती हैं और फिर डोपामिन जो है वो आपके माइंड में सेक्रेट होता है, जिससे आपको सुकून मिलता है।
और फिर आप उस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हो। जब आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है वो एडिक्ट हो जाते हो उस चीज के। फिर क्या करते हैं कि उस प्लेयर को लेने के लिए हम ड्रग्स की या टबैको की या स्मोकिंग की इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर लेते हैं। आज सिर्फ हिंदुस्तान में करीब करीब 8 लाख लोग सालाना टबैको की बीमारियों की वजह से मरते हैं। पूरी दुनिया में करीब करीब 11 लाख लोग सालाना इस तंबाकू नोशी या सिगरेट या बीड़ी के इस्तेमाल की वजह से मरते हैं। लंग्स डिजीज जितनी भी होती हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं स्मोकिंग से। और थर्ड लार्जेस्ट मतलब ये रीजन है डेथ होने का इस पूरी दुनिया में। ये जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज हैं वो इतनी ज्यादा है कि थर्ड लार्जेस्ट रीजन है किसी बंदे की डेथ होने का। लंग्स के रिलेटेड जो भी आपकी बीमारियां होंगी तो वो कहीं ना कहीं स्मोकिंग से या ड्रग्स के यूज से कनेक्टेड होती है। इस वक्त ये स्मोकिंग, ये टबैको, ये सिगरेट या दूसरी ड्रग्स जिसमें हेरोइन है, निकोटीन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल बिजनेस है। और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम लोग शिकार हो रहे हैं। जिस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ये पूरी की पूरी ड्रग्स जो है हमारे समाज में फैलाई जा रही है, ताकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम अपनी उस सेल्फ को, अपनी खुदी को जो है वो अपने काबू में ना रख सकें। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि अपने आप को संभालें, अच्छी सोबत में रहने की कोशिश करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और ये सोचें कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने समाज से, अपने घरों से इस वबा को निकालें। जहां इस एरिया में मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहां पे तंबाकू जो है वो हमारे एल्डर्स आज भी इस्तेमाल करते होंगे, सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब वो बच्चों के सामने बैठ के ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बच्चे उनके सामने बैठे हुए वो पैसिव स्मोकर्स हैं। और इस पूरी दुनिया में करीब करीब 6 लाख बच्चे, पूरी 6 लाख पॉपुलेशन का अगर हम हिसाब लगाएंगे, 6 लाख लोग जो हैं वो पैसिव स्मोकर्स मरते हैं इस स्मोकिंग की वजह से पूरी दुनिया में। और उन पैसिव स्मोकर्स में 27% पॉपुलेशन जो है वो बच्चों की होती है। ये दुनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इस साल का थीम है कि हमने एंटी टबैको डे भी मनाना है और उसको हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेट करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। जितनी भी ये खेती की जाती है इन ड्रग्स के बनाने के लिए या इस टबैको बनाने के लिए, तो कई हजार हेक्टेयर जमीन जो है वो सालाना जाया हो जाती है। उस जमीन पर दूसरी कोई खेती नहीं की जा सकती, वो जमीन बंजर हो जाती है। वो जिस तरह से इंसान को बंजर करती है ये ड्रग्स, इसी तरह वो जमीन को भी बंजर करती है। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आप जानते होंगे कि इंडिया में जो ड्रग्स हैं, खासकर टबैको की अगर मैं बात करूंगा, इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टबैको का और सिगरेट्स का, 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। दुनिया में हिंदुस्तान दूसरे नंबर का मुल्क है जहां सबसे ज्यादा स्मोकिंग होती है या तंबाकू का इस्तेमाल होता है। इंडियंस में, अमंग इंडियंस, टबैको जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज में आप जाएंगे, आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई यूरोपियन या कोई अमेरिकन जो है वो कभी कोई तंबाकू या वो खैनी या कोई ऐसी चीज खा रहा होगा। तो ये चीजें एशिया कंटिनेंट में और स्पेसिफिकली इंडिया में टबैको का जो यूज है वो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। और 2nd ही लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, सॉरी एक्सपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्टर है ये ड्रग्स का इंडिया, खासकर टबैको का और ये जितने भी सिगरेट्स और ये बीड़ी वगैरह है। तो कहने से मुराद ये कि हमें इन चीज़ों को मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि दुनिया में हो क्या रहा है और
किस तरीके से जो है ये हमें अपने आप को बचाना है। ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी एक चीज़ है जिससे हमें अपने घरों से शुरू करना है। जब हम अपने घरों से शुरू करेंगे तो फिर हम अपने गाँव में आएंगे, फिर गांव से निकल के फिर तहसील में आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर वहाँ से यूटी में जाएंगे, फिर स्टेट्स में जाएंगे, फिर कंट्री और फिर पूरी दुनिया की बात होगी। और इसकी अगर एरेडिकेशन करनी है, अगर इसको आपने नो बोलना है तो वो अपने घर से बोलना है, अपने आप को बोलना है। क्यों? क्योंकि अपने आप में ही आप लोगों को संवारना है। और ये याद रखें कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यही है कि आप हेल्दी हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ।